So in today's class we will discuss about mobility. एक मार्क question आसे what is mobility. Mobility, then we will discuss the temperature dependence of resistance and resistivity. तो what is mobility? First हम start करिबा mobility रो. तो what is mobility? मोबिलिटी माने हला नॉर्मल वर्ड रे जदि हमें ताको एक्सप्रेस करिया पई चाहेबा मोबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू मूव गोटे जिनसर मूव करिवार एबिलिटी को कहती मोबिलिटी माने सी मूव करुच्ची गोटे जिनस ताको कहते मोबिलिटी जमी मोबाइल मूव करी करी माने आगुरी कौन लैंडलाइन फोन गोटे जगह रोला आमको फोन ने से पॉइंट रे ही से पर्टिकुलर जगार ही आमको कथा पड़ला कहीं तार पूरा लगे रोला मात्र जब मोबाइल पलि आसला से आम जुआड़े भी पाचे जुआड़े भी धरिक पड़ोचे फोन में कथा पाचे ताने कौन आम जुआड़े भी पाचे मूव करिकी कंटाक्ट कर पाचे से ना होता मोबाइल सेमती मोबिलिटी माने द एबिलिटी टू मूव कर एबिलिटी को नॉर्मली कहते मोबिलिटी बट इलेक्ट्रिसिटी रे मूव किए करुचे ताने बट इन इलेक्ट्रिसिटी मूव किए करुचे चार्ज मूव करुचे चार्ज कौन करुचे मूव करुचे जोटा को आम कौन कहे नॉर्मली ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज मूव करिया को चार्ज मूव केतेबेले करुचे जेता आम पोटेंशियल डिफरेंस दोचे या फिर तापर गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करुचे तापर इलेक्ट्रिक फील्ड रो फोर्स पड़ुचे सेतेबेले चार्ज कौन करुचे मूव करुचे तामाने इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे चार्ज रो मूवमेंट करिया पई कहंती मोबिलिटी. तो आम जाने जदि आम तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दवा भी डी इज इक्वाल टू ए टाउ तो भी डी इज इक्वाल टू ए जगह आम लिखिपर जब आम कनसीडर कर वेक्टर को माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाय एम टाउ ताने इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे कौन करुचे चार्ज मूव करुचे ताने भी डी इज इक्वाल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे ताने इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे रहिला कि माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाय एम नेगेटिव साइन आसले ड्यू टू डायरेक्शन कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन बा एक्सेलरेशन डायरेक्शन आ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन से नेगेटिव साइड आसला बट जब आम खाली मैग्नीट्यूड को कंसीडर करवा तो भिडी एठी हे सिबो केते ई टाउ डिवाइडेड बाय एम इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड ताने ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो इलेक्ट्रिक फील्ड सहित रिलेशन को नॉर्मली कहती भिटी तो यही जिनसटा को कौन कहती ना रिप्रेजेंट करती म्यू जहाँ को कहती मोबिलिटी तो भिटी इज इक्वाल टू म्यू ई तो म्यू इज इक्वाल टू भिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा को कहती मोबिलिटी. एक मार्किया क्वेश्चन आसे ओरी ढंगारे किसी नहीं खाली ये मन रखिए अच्छी द एबिलिटी टू मूव in electricity the ability to move of charges due to the presence of electric field रो presence से चार्ज मूव करियार एबिलिटी को कहते मोबिलिटी मोबिलिटी माने मूव करवा किए मूव कर चार्ज मूव करुच्ची क्या प्रेजेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे चार्ज रो मूवमेंट कर एबिलिटी को कहती मोबिलिटी. यहाँ गोटे इम्पोर्टाट 1 मार्क वाला क्वेश्चन आसे. तो हो गया म्यू को कहती डोनेट करती डिनोट करती मोबिलिटी. आम यदि देखा ये बहुत इम्पोर्टाट टॉपिकटा जो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आसे टेम्परेचर dependence of
resistance and resistivity. तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखा पूर्व हमको नॉर्मली कंसीडर करने पड़ो गोटे है मेटल आ गोटे है जोटा आम नॉर्मली कंसीडर करूँ कंडक्टर आ गोटे है सेमीकंडक्टर कहीं कंडक्टर भी समटाइम कंडक्टर कौन करे कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को सेमीकंडक्टर भी समटाइम्स कौन करे ना कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को जिते आम टेम्परेचर इनक्रीज कर दो सेमीकंडक्टर तो इन्सुलेटर नॉर्मली करे करे तो कंडक्टर कौन थाए ना बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन थाए फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स हमें ऑलरेडी जानी कि एटम ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन्स माने कौन करंदी रिवॉल्व करंदी जितेबेले से माने किसी हीट एनर्जी पाँदी माने टेम्परेचर इनक्रीज कर दवा हीट एनर्जी दवा इलेक्ट्रिसिटी आम पास करूचे जो जितेबेले आम किसी एनर्जी दौचे से एनर्जी को से माने कौन करंदी ना गेन करंदी तो गेन कले तांगर कौन हुए हायर ऑर्बिट को से माने ट्रांजिट करंदी आ जदि आम सेतिक अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड करूचे जितेबेले कि से माने ऑर्बिट रे रहू नाहंती माने आयोनाइजेशन एनर्जी जोटा पळे आसुची तो माने जो इन्फिनिटी को जितेबेले पळौसंती माने करा एटाला सेकेंड ऑर्बिट रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ए इलेक्ट्रॉन पाखरे नॉर्मली केते एनर्जी थाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो बोर्स फॉर्मूला यूज करके En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर सेकेंड नंबर ऑर्बिट तो E2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 तो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये होगा केते 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सेकेंड ऑर्बिट रहा हेले ताको केते अमाउंट एनर्जी दरकार ना 3.4 अमाउंट सॉरी -3.4 अमाउंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट एनर्जी दरकार जदि आम +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देदेबा ताहले कौन हम आ पाखे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अच्छी आम +3.4 वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोचे तार एनर्जी केते होगला जीरो होगला माने कौन सी को ऑर्बिट को जीव इन्फिनिटी को पळेबो इन्फिनिटी को माने कौन एटम रो बाहर को पळेला ता माने सी बे कौन होगला ना गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन होगला तो आम जाने मेटाल भितर कौन था ना बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन था बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर कौन था ना तुम आ विषय बहुत भलसे पढ़ इलेक्ट्रोनिक्स से पढ़ा हम आई हैव नो आइडिया सेमीकंडक्टर कौन होता है ना सेमीकंडक्टर को जीवा पूर्व आग ये दीटा जिन को नोटिस करार अच्छी कि दी प्रकार इलेक्ट्रॉन था गोटे है फ्री इलेक्ट्रॉन आ गोटे है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो ये तो कहले फ्री इलेक्ट्रॉन जो मैंने एटम सॉरी गोटे सब्सटेंस भितर बा गोटे मेटल भितर बा गोटे कंडक्टर भितर फ्रीली मूव कर कौन कहूँ ना फ्री इलेक्ट्रॉन जी कि कौन करे ना कंडक्शन पाई हेल्प करे जी कंडक्शन पाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने कौन करे ना हेल्प करे आपको ऑल्सो कौन कहते कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है गोटे एटम रो बहुत सारा ऑर्बिट रही आउटर मोस्ट ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन को कहते वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जार काम है कौन कंडक्ट करवा नुहे इलेक्ट्रिसिटी तार काम है बॉन्ड फॉर्मेशन करवा तो फ्री इलेक्ट्रॉन काम है कंडक्शन करवा करेंट आ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम है बॉन्ड फॉर्मेशन करवा तो जो इलेक्ट्रोनिक्स पढ़ धरने ये गोटे एटम अच्छे जर्मानियम एटम तो ये जर्मानियम एटम पाखे केतरा था ना 4टा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था तो जब आम जर्मान एटम गोटे क्रिस्टाल नौचे बहुत सारा जर्मानियम अच्छा माने एठी गोटे जर्मानियम एठी गोटे जर्मानियम आर भी 4टा इलेक्ट्रॉन एठी गोटे जर्मानियम आर भी 4टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन
एठी गोटे जर्मानियम आर भी चार्टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एठी गोटे जर्मानियम आर भी चार्टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एठी भी जर्मानियम आर भी चार्टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एठी भी जर्मानियम आर भी चार्टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एठी भी जर्मानियम, एमती बहुत सारा अच्छा गोटे क्रिस्टाल भितर बा गोटे सब्सटेंस भितर बहुत सारा कौन अच्छा एटम अच्छा। तो एमाने कौन था ना एमाने सेमीकंडक्टर रे एमाने कौन करती ना परस्पर सहित बॉन्ड बने कि था, ये आ सहित बॉन्ड बने के रहला, ये आ सहित बॉन्ड बने के रहला, ये आ सहित बॉन्ड बने के रहला, ये आ सहित तांगा नेबर एटम सहित नेबर एटम रो इलेक्ट्रॉन सहित बा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सहित से माने कौन थांती ना बॉन्ड बने कि थांती। तो जेहेतु ये बॉन्ड बने के अच्छी आंग पाखे आउ किछि भी हेले फ्री इलेक्ट्रॉन नहांती। जदि आंग पाखे फ्री इलेक्ट्रॉन नहांती ताहले ऑब्वियसली कंडक्शन कौन करि परिबनी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करि परिबनी। सेथिपई आमे नॉर्मली कहू कि जेहेतु कंडक्टर पाखे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी तो कंडक्टर कंडक्टिविटी हाई थाए अधिक थाए कहीं बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छा। आ सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी लो थाए कहीं कंडक्ट करने आ पाखे कई बेरे फ्री इलेक्ट्रॉन आती, जो भी इलेक्ट्रॉन माने अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने से माने परस्पर सहित बॉन्ड बने के अच्छा फ्री ना तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिबनी। तो आ पाखे ये कौन करि पाउनी ना बे कंडक्ट करि पाउनी इलेक्ट्रिसिटी, सेथिपई आर कंडक्टिविटी कौन लो बा कंडक्शन करिवार क्षमता कौन लो। तो सब दुटा पॉइंट क्वेश्चन रे आसे से सेमीकंडक्टर चैप्टर कि कंडक्टर कंडक्टिविटी नॉर्मली हाई थाए और सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कौन थाए ना लो थाए। तो आमर टॉपिक है कौन ना टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अच्छा कंडक्टिव रेजिस्टिविटी is inversely proportional to conductivity we know। अच्छा तो एटा गोटे है कौन कंडक्टर आ पाखे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छा। तो जिते बेले आमे टेम्परेचर दवा आम पढ़ुचे टेम्परेचर उपर केमती डिपेंड करूँ। तो यही कंडक्टर को आम जिते किसी टेम्परेचर दवा टेम्परेचर देले माने कौन आम किसी हीट एनर्जी देले। तो जिते आम आपको किसी हीट एनर्जी देले ये कौन करना इलेक्ट्रॉन माने एनर्जी को गेन करेंगे। आते बेले से माने एनर्जी गेन करुँच तो कौन हम तांकर एनर्जी अधिक हम को एनर्जी अधिक हम काइनेटिक एनर्जी अधिक हम। तो एमानकर काइनेटिक एनर्जी कौन है ना हाई हो गला। तमाने कंडक्टर काइनेटिक एनर्जी कौन है हाई हो गला। तो काइनेटिक एनर्जी आम जाचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वाल टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ुची तार वेलोसिटी भी कौन हम इनक्रीज हम। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर रे एमाने बहुत स्पीड रे मूव करूँ केते स्पीड 10 to the power 6 और 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे एमाने मूव करूँ। एते स्पीड रे एमाने मूव करूँगी प्लस आमे से टाइम रे तांको एनर्जी प्रोवाइड करिके जदि तांकर वेलोसिटी को आहुरी इनक्रीज कर दोचे ताले रिजल्ट कौन आसीबो। तमे गोटे रूम रे बहुत सारा पिला अच्छा से माने रैंडमली मूव करूँ आमे तुम स्पीड आहुरी इनक्रीज जदि करदबा ताहले कौन हम तुम्हें परस्पर सहित जाइए कौन हम धक्का खाइब। धक्का खाई तुम स्पीड ऑब्वियसली किए तले पड़ो कार धक्का है कि कौन हम स्पीड कम तमाने ये जगह कौन होना इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन मानकर वेलोसिटी कौन हम ना इनक्रीज हम। आदि वेलोसिटी इनक्रीज हो लूज कर एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन तो तार कंडक्टिविटी कौन हम ना ऑब्वियसली कमिबो। तामाने कंडक्टर कंडक्टिविटी नॉर्मली हाई थिला मात्र जेते बेला हमें टेम्परेचर इनक्रीज कर दोचे तार कंडक्टिविटी कौन हो जाउची लो हो जाउची।
एट द सेम टाइम जदि आम कनसीडर करवा सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर पाखे कौन थी ना कंडक्टिविटी बहुत लो थिला। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कौन थी ना बहुत लो था, कहीं आंख पाखे किए भी फ्री इलेक्ट्रोन नथिले आ सब वैलेंस इलेक्ट्रोन माने कौन करते ना परस्पर सहित बॉन्ड बनईकि कहीं फ्री ना इलेक्ट्रोन, जदि फ्री ना कंडक्शन केमती करें तो आम जो टेम्परेचर आपको इनक्रीज करोचे तो ये बॉन्ड माने जो बॉन्ड फॉर्मेशन करके माने अच्छी ए बॉन्ड कौन हुए ना टेम्परेचर इनक्रीज जो ए बॉन्ड भांगी जाए। धरिनियो ए बॉन्ड भांगीगला तो ये गोटे फ्री होगला इलेक्ट्रोन, या सहित बॉन्ड बने कि नहीं, ये गोटे फ्री होगला, ये भी कहला ना फ्री होगला, ये भी कहला ना फ्री होगला, ये भी कहला ना फ्री होगला। तामाने जेहेतु आम टेम्परेचर बढ़ेले, टेम्परेचर बढ़ेवा जो जेहेतु आम बॉन्ड माने सब भांगी जाउछंती तो दीटा अंगूठी बॉन्ड बन के अच्छा तो मुझे बॉन्ड भांगी देवी, ये गोटे सेपारेट अंगूठी, ये भी गोटे सेपारेट अंगूठी, सेमती ही इलेक्ट्रोन मैंने आगुरी गोटे जगार थे बॉन्ड बन के एवं जब बॉन्ड भांगी जाऊँगी मैंने परस्पर अलग हो जाती, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट आराम से मूव करें। ताने एमाने कौन हो जाऊँगी फ्री हो जाऊँगी आ बॉन्ड बन के रोना, तो से टाइम एमर कंडक्टिविटी कौन हम ना इनक्रीज हो कहीं बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रोन क्रिएट होती वैलेंसी बॉन्ड। तो नॉर्मली कंडक्टर कंडक्टिविटी कौन थिला हाई, मात्र जो टेम्परेचर बढ़ेले तांकर कंडक्टिविटी कौन होगला लो। आ सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी नॉर्मली लो थाए, मात्र जो आम टेम्परेचर इनक्रीज कले कंडक्टिविटी कौन होगला ना हाई होगला। तो जदि आम मेटाल केस को नबा ताहले मेटाल रो टेम्परेचर उपरे केमती डिपेंड करूचे ना, जदि आम टेम्परेचर इनक्रीज करवा मेटाल बा कंडक्टर से बेले कंडक्टिविटी कौन हो लो हो। अच्छा कंडक्टिविटी सहित रेजिस्टिविटी रिलेशन कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जदि टेम्परेचर बढ़ेले कंडक्टिविटी लो हो जाऊँगी ताहले रेजिस्टिविटी कौन हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये लो हेले से ऑब्वियसली कौन हम हाई हम। तो रेजिस्टिविटी कौन हो जाऊँ ना हाई। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी माने कौन ना जिते आम टेम्परेचर बढ़ाऊे गोटे मटेरियल से तार रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कौन होती ना इनक्रीज होती। तो केते मात्रा रे टेम्परेचर इनक्रीज जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रे केते मात्रा रे चेंजेस आसूची ताकू नेकी आमर कौन अच्छे ना गोटे फॉर्मूला बनी, से फॉर्मूला को तुम यदि चाहब डायरेक्ट भी मन रखिपार कहीं गोटे गोटे जिनस थाए जार डेरिवेशन दरकार न थाए, बस तुमको जाना दरकार जे से मैंने डेराइव करके फॉर्मूला देते, से फॉर्मूला को यूज करके तुम बहुत सारा न्यूमेरिकल बा डे टू डे लाइफ बहुत सारा प्रॉब्लम को कौन कर ना सॉल्व कर। तो से फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ है से फॉर्मूला रेजिस्टेंस सहित जब आम रेजिस्टिविटी को कंसीडर करवा आर जगह जस्ट आम स्विच करदे रो को, तो मैंने रो टी इज इक्वल टू रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा डेल्टा टी। ये दीटा गोटे दीटा इक्वेशन जोटा रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आसे, आम ट्राए भी करवा केते प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो सी कहे आपको बुझापी हेले जदि डायरेक्ट मन रखुच भी किसी असुविधा ना, बट सब जिन जानते टे दरकार। तो कनसीडर कर यहाँ है गोटे कंडक्टर, यहाँ है गोटे कंडक्टर, आर कौन अच्छी किसी रेजिस्टेंस अच्छे। तो धरिनी आर रेजिस्टेंस अच्छी आर आई, आर रेजिस्टेंस केते अच्छी आर आई। अच्छा तो आम टेम्परेचर डिपेंडेंस रे पढ़िले जदि टेम्परेचर इनक्रीज करवा ताहले रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कौन हम ना ऑल्सो भी इनक्रीजेस। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ेले रेजिस्टेंस कौन हम ना
इनक्रीज करवा। तो धरी नियो आमे कौन कले ना एट आर रेजिस्टेंस धरी नियला आर आई ओ आर आई रेजिस्टेंस केते अच्छे कंडक्टर आर आई आमे भी कौन कले ना ता टेम्परेचर को लेट अस कंसीडर 1 डिग्री सेल्सियस कौन कले ना इनक्रीज कर देते। तो 1 डिग्री सेल्सियस जिते बेले आमे आको देले आर रेजिस्टिविटी कौन हम ताने 1 डिग्री सेल्सियस देले नेले देले ताने आड कले इनक्रीज कले तो रेजिस्टिविटी कौन हम इनक्रीज हम। तो लेट अस कंसीडर increase in resistance is equal to alpha केते increase है alpha increase है where alpha is equal to temperature coefficient of resistance टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ता माने एठी कोन हैला ना if 1 डिग्री टेम्परेचर हमें देजे इंक्रीज केते हैला अल्फा त रेजिस्टेंस केते इंक्रीज हैला अल्फा को इंक्रीज हैला त माने 1 डिग्री इंक्रीजेस in रेजिस्टेंस 1 डिग्री रे रेजिस्टेंस केते हो गला ना अल्फा हो गला। अच्छा जदि हमें डेल्टा टी टेम्परेचर दबा डेल्टा टी टेम्परेचर जदि हमें इंक्रीज करवा हमें सिना 1 डिग्री जानछु बोली धरने हमें डेल्टा टी किसी भी अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हमें कौन कले ना इंक्रीज करेले ताले रेजिस्टेंस केते होबो 1 डिग्री रे अल्फा डेल्टा टी रे केते होबो डेल्टा टी अल्फा। अपार्ट फ्रॉम दैट ता माने हला कोना 1 ओम इंक्रीज्ड बाय गोटे ओम इंक्रीज केते हला डेल्टा टी अल्फा अल्फा टा नॉर्मली कौन रेजिस्टेंस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस तो डेल्टा टी अल्फा टा टेम्परेचर नुह डेल्टा टी अल्फा टा है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस केते 1 ओम इंक्रीज है 1 ओम रे डेल्टा टी अल्फा इंक्रीज है। अच्छा जदि 1 ओम रे इंक्रीज होची डेल्टा टी अल्फा ताहले आर नॉट ओम रे कहीं ना में आर अच्छा एटा आर जीरो नुहे कि आर नॉट नहीं दवा बेटर बाहर जीरो तो आर जीरो अल्फा रे इंक्रीज केते होबो 1 ओम रे डेल्टा टी अल्फा आर ओम रे आर नॉट डेल्टा टी अल्फा सिंपल। अच्छा माने फाइनल केते इंक्रीज हैला जेति की थिला ता माने आर जीरो थिला इनिशियली प्लस जेति की इंक्रीज हैला केते इंक्रीज हैला आर जीरो डेल्टा टी अल्फा इटा गोटे फॉर्मूला है परिपो या फिर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट डेल्टा टी अल्फा भी है परिबो। अब सब बड़े मन रखिबा आर टी टा हैला हमर फाइनल टेम्परेचर जेति की सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस मात्र आर नॉट आमर है जो रिफरेन्स पॉइंट को आम नवा गोटे न्यूमेरिकल सॉल्व कले से आसीजिवो बा इनिशियल रेजिस्टेंस टाको बा लोअर रेजिस्टेंस टाको सब आम कंसीडर करबा कहा सहित आर जीरो। तो सबुठो क्वेश्चन जोटा लोअर देथिबो लोअर टेम्परेचर बा लोअर रेजिस्टेंस सेटा को आम नवा आर नॉट बा आर जीरो। सो ए इक्वेशन है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट डेल्टा टी अल्फा और अल्फा डेल्टा टी। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट को यदि हमें कॉमन नवा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इटा है तार इक्वेशन आर रिलेटेड जब हमें रेजिस्टिविटी काढ़ा ताले रो टी इज इक्वल टू
रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आर टी माने कौन आर टी माने है जदि आम कहे 10 डिग्री टेम्परेचर रे बा 10 डिग्री सेल्सियस रे जदि गोटे सब्सटेंस रे रेजिस्टेंस अच्छी 100 ओम ताहले आम ताको लिखि पारिबा आर 10 इज इक्वल टू 100 ओम। तमें 10 डिग्री रे रेजिस्टेंस है 100 ओम। आर नॉट माने है तमें आरटी को आम नॉर्मली कहि पारिबा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। जमती R0 है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर जोटा एट टेम्परेचर ये आम कहीपर 0 बट नॉर्मली आम जो इक्वेशन टाको ता माने नुहे कि 0 डिग्री सेल्सियस रे बा 0 डिग्री टेम्परेचर रे आर वैल्यू एटा ताको जदि आम अलगा वे रे लिखिबा इक्वेशन को जेमती कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट डेल्टा टी अल्फा आपको एमती भी लिखिपर आर टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट प्लस आर थीटा नॉट अल्फा डेल्टा टी जहाँ भी लिखले करेक्ट ता माने है आर थीटा माने रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा आर थीटा नॉट माने है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा नॉट। यही जगह थीटा आर थीटा जहाँ एठी आर टी से एठी आर थीटा नॉट जहाँ एठी आर नॉट से तो आर नॉट माने आर जीरो नो आर नॉट माने है लोएस्ट टेम्परेचर जोटा आम रिफरेन्स टेम्परेचर भी नहीं पारो। तो रेजिस्टेंस आपको आम लिखिपर रेजिस्टेंस एट लोएस्ट टेम्परेचर जोटा सब लोएस्ट टेम्परेचर थी आम नवा आर नॉट। तो आर रिलेटेड गोटे प्रोब्लेम बा गोटे न्यूमेरिकल बहुत फेमस न्यूमेरिकलटे प्राय सबुटी करा जाए से न्यूमेरिकल। तो से न्यूमेरिकल है मो क्वेश्चन आगुआ रखी द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम OR of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm, at steam point is 5.39 ohm. When the thermometer is inserted in hot bath, the resistance of the platinum OR is 5.79 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो क्वेश्चन है या कि से कौन कही ना गोटे प्लैटिनम OR प्लैटिनम रेजिस्टेंस अच्छी बा गोटे प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर अच्छी जार भितर कौन अच्छी ना प्लैटिनम OR अच्छी। तो सी कौन आइस पॉइंट रे तार रेजिस्टेंस केते अच्छी 5 ओम ता माने आइस पॉइंट माने कौन 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस रे तार रेजिस्टेंस केते अच्छी 5 ओम मैंने आइस पॉइंट रे रेजिस्टेंस बा 0 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस है 5 ओम। जेमती कि एठी आमे कहते जदि आमे 10 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस रोचे 100 ओम ताहले आमे लिखि परिबा R10 इज इक्वल टू 100 ओम। सेमिति ही जदि 0 डिग्री रे रेजिस्टेंस रोचे 5 ओम ता माने आमे लिखि परिबा एठी R0 इज इक्वल टू 5 ohm. Then at steam point the resistance is 5.39 ohm. Steam point माने कौन ता माने at steam point
स्टीम पॉइंट माने स्टीम केते बेले वेपर केते बेले 100 डिग्री सेल्सियस रे त माने 100 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस अछि हमर 5.39 ओम ता माने आर जीरो एठी जदि हमें नेजे ताले एठी हमें नै परिबा आर टी इज इक्वल टू 100 सॉरी 5 पॉइंट सॉरी तमाने एठी हमें लिखि परिबा आर केते डिग्री सेल्सियस टी जगह हमें लिखि परिबा 100 आर 100 इज इक्वल टू 5.39 ओम तमाने आम पाखे रे बे अछि R0 इज इक्वल टू 5 ओम R100 इज इक्वल टू 5.39 ओम क्वेश्चन है जिते बेले ताकू आमे कौन करछे ना थर्मोमीटर को हॉट बाथ दोचे बा गरम पानी रे बुड़ोचे ता रेजिस्टेंस केते ही जाउची ना 5.795 ओम ही जाउची ता माने रेजिस्टेंस ही जाउची 5.79 ओम मात्र हमको कैलकुलेट करियार अछि द टेम्परेचर ऑफ द बाथ ता माने हमको कैलकुलेट करियार अछि आरटी ए टेम्परेचर टा को कौन करियार अछि ना हमको कैलकुलेट करियार अछि तो सेथि भाई हमें फार्मूला यूज करिया फार्मूला हमरा हैला आर टी इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी तो हमको टी कैलकुलेट करियार अछि आ अल्फा कैलकुलेट करियार अछि काहे ना जीरोटा आम सब कौन लोएस्ट पॉइंट नो रिफरेन्स पॉइंट आम क्या बा जोटा लोएस्ट टेम्परेचर ये किए अच्छी 0 डिग्री सेल्सियस तमाने R0 इज इक्वल टू 5 ओम अच्छी तमाने रिफरेन्स पॉइंट आम नवा ये R0 इज इक्वल टू 5 ओम सब बेले जोटा कम थी सेटा को आम रिफरेन्स पॉइंट नवा तमाने R0 वैल्यू सबुठू कम वैल्यूटा आम पुट करवा एटी केते अच्छी एटा अच्छी 5 ओम एटा अच्छी 5.39 ओम 5 ओम टा ही कम तमाने R0 आम नेले एठी 5 ओम अच्छा तमाने एठी हमको दीटा जिनिस कैलकुलेट करार अछि गोटे हैला अल्फा रो वैल्यू आ गोटे हैला टी रो वैल्यू सेथि पय हमें कोन करबा ना हमें फर्स्ट केस रे ए दीटा कंडीशन को ही नबा कौन नबा हमें नबा R0 इज इक्वल टू 5 ओम R100 इज इक्वल टू 5.39 ओम एबे हमें फॉर्मूला रिपोर्ट करबा त माने R100 इज इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी तो R100 जगह रे हमें केते पुट करबा 5.39 ओम 5.39 ओम इज इक्वल टू R नॉट जगह रे 5 ओम तो 5 ओम प्लस 5 ओम अल्फा डेल्टा टी माने कौन जी टेम्परेचर इंक्रीज है ताने T2 माइनस T1 तो T2 माने फाइनल टेम्परेचर केते 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर केते 0 डिग्री तो 100 माइनस 0 तो ये आम के नवा डेल्टा टी जगह 100 माइनस 0 तो ये आम कौन कर ना ताने 5.39 ओम इज इक्वल टू 5 ओम कॉमन नहीं दिवा रहिला केते 1 प्लस अल्फा 100 ताने फिर इंटू 5 ओम ताने हमारा आसिला 5.39 ओम माइनस 5 ओम इज इक्वल टू 5 ओम इंटू अल्फा इंटू 100 तो एथिरो जदि आम कॉमन नवा ताहले केते हबो
एथिरे हमको अल्फार वैल्यू आसीबो कैलकुलेशन रो तो अल्फा केते हम 5.39 ओम रो 5 ओम गले 0.39 ओम इज इक्वल टू 100 ए 5 तमाने 500 अल्फा ओम तमाने 500 अल्फा ओम इज इक्वल टू 0.39 ओम तो अल्फा इज इक्वल टू 0.39 ओम divided by 500 ohm the alpha will be तो एठी ओम आ ओम कैंसिल होला परे अल्फा रो वैल्यू आसला 0.0078 माने अल्फा रो वैल्यू हमको मिल गला तो एबे हमको कोन हे जीवो ना आरटी रो वैल्यू भी मिल जीवो सेम फार्मूला यूज करबा फार्मूला कोन आर T is equal to R naught plus R naught alpha delta T। अच्छा एठी RT हैला RT हमको अननोन रेजिस्टेंस रो टेम्परेचर बाहर करया पय अछि आ R naught रो वैल्यू हैला R naught रो वैल्यू केते अछि 5 ओम तो R naught रो वैल्यू अछि 5 ओम प्लस अल्फा रो वैल्यू अछि अल्फा इज इक्वल टू वाला 0.0078 तो 0.0078 तो ये यदि आम पुट करवा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट फास्ट कॉमन नहीं जावा रहिला केते 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट जगह 5 ओम 5 ओम ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा जगह केते पुट करवा 0.0078 इंटू डेल्टा टी तमाने केते टी माइनस 0 तमाने टी हमको बाहर करवा छै फाइनल टी एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू केते नॉर्मली टी एफ इज माइनस टी आई फाइनल माइनस एवरेज फाइनल एठी केते अछि हमको बाहर कोटा करले सेटा फाइनल टी तमाने एठी केते हला टी एफ टा टी माइनस टी आई इनिशियल टेम्परेचर केते अछि 0 तो एठी हमें केते पुट करले 0 तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस 0 रहला तमाने आर टी इज इक्वल टू 5 ओम 1 प्लस 0.0078 टी एथिरो हमें एबे कौन बाहर करवा ना टी रो वैल्यू बाहर करिया तो यही पर्यटन इक्वेशन आसीगला हमको बाहर कौन कराया अछि अननोन टेम्परेचर टी आम केमती बाहर करिया फॉर्मूला आसीगला आर टी हमर केते फास्ट रो बाहरला आर टी इज इक्वल टू 5.79 रेजिस्टेंस ओम ता माने आर टी जगह हमें पुट करबा 5.79 ओम इज इक्वल टू 5 ओम 1 प्लस 0.0078 टी तो एटा केते हे जिवो 5.79 ओम इज इक्वल टू 5 ओम प्लस 5 इंटू 0.0078 टी ओम ता माने 5 इंटू 0.0078 टी ओम इज इक्वल टू 5.79 ओम माइनस 5 ओम तो 0.0078 टी ओम इज इक्वल टू केते गला 0.79 ओम ओम कैंसल्ड आउट 5 इंटू 0.0078 टी इज इक्वल टू 0.79
0.79, तो T is equal to 0.79 divided by 5 into 0.0078, that is equal to 0.79 divided by 5 into 0.0075 calculation आसिला आर वैल्यू है 0.0039, तो 0.79 divided by 0.00339 is equal to 202.56 टेम्परेचर, तमाने T आसिला 202 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ गोटे भल क्वेश्चन थिला। क्वेश्चन कौन थिला? क्वेश्चन हमर थिला कि गोटे थर्मोमीटर आइस पॉइंट रे तमाने 0 डिग्री सेल्सियस रे अच्छी 5 ओम ता रेजिस्टेंस, तमाने R0 इज इक्वल टू 5 ओम। तापर कहला से स्टीम पॉइंट रे तमाने 100 डिग्री सेल्सियस रे तार रेजिस्टेंस है 5.39 ओम, दैट इज R100 इज इक्वल टू 5.39 ओम। एवढा डाटा तापर से देजी रेजिस्टेंस केते हे जाउछ ना थर्मोमीटर रो रेजिस्टेंस हे जाउची हमर 5.795 ओम। जेतले वाटर बाथ करूची से हॉट वाटर बाथ तामाने एटा हे जाउची 5.79 ओम। से पचारची एतिकी हे जाउची रेजिस्टेंस जिते बेला में हॉट वाटर बाथ ताको दोचे से टाइम रे तार टेम्परेचर कैलकुलेट कर कि केते टेम्परेचर रे रेजिस्टेंस एतिकी होची। तो क्वेश्चन हमर हला RT कैलकुलेट करिया पे। तो डाटा हमर एटा गोटे फॉर्मूला में सेम यूज करवा, दैट इज RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला में यूज कले। ये फॉर्मूला रू कौन कले ना फास्ट आम ये दीटा डाटा को नेले। ये दीटा डाटा रू जोटा लोएस्ट थिबा ताको आम 0 नेले R0 नेले, आउ जोटा हाईएस्ट थिबा ताको आम R100 नेले। तमाने यही फॉर्मूला रे आम पुट करके आम कौन कले ना अल्फार वैल्यू बाहर कर देले। एबे आम कौन करबा ना एठी जो आम पुट करबा रेफरेंस पॉइंट नबा लोएस्ट पॉइंट R0। ये फॉर्मूलाटा ये दीटार भी यूज है, यहाँ बाहर करने भी यूज हम। तो ये तो RT अच्छी, RT रो वैल्यू अच्छी, T बाहर करार अच्छी, मात्र R0 नहीं। तो R0 कोटा को नवा, तो सबुठ लोएस्ट जोटा थी लोएस्ट रेजिस्टेंस को आम कौन नवा ना R0 नवा। तो सबुठ लो रेजिस्टेंस जेहेतु 5 ओम एठी अच्छी, तो आम से यहीटा को नेले कौन ना R0। तो R0 आम ये कनसीडर कले R0 को, दैट इज 5 ओम को। तो मैंने ये टेम्परेचर केते अच्छी 0 डिग्री सेल्सियस, आउ टेम्परेचर RT को आम नेले केते क्वेश्चन देछि 5.79 ओम। एठू आम कौन कले ना T को फाइंड आउट कले। तो यहाँ गोटे थिला कार NCERT रो गोटे बहुत सब एग्जाम्पलटा करा हुए नॉर्मली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पलटे। तो यहाँ गोटे थिला एग्जाम्पल एमता छोटा छोटा एग्जाम्पल आसो ये फॉर्मूला को यूज करके। तो 2-3टा क्वेश्चन प्रैक्टिस कले आराम से हो, टेंशन नबार किसी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक रे आम पढ़ा कलर कोड ऑफ रेजिस्टर।